एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सभी? वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आप लोगों ने तो देखा ही लास्ट हमारा कैसे गया है। महीना से ज़्यादा हो गया। पता है क्या, पहले तो कैसे हैं आप सभी ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि हम भी ठीक ठाक ही हैं, अपने आप को हाँ, रिकवर कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि सारी जो लाइफ की चीज़ें हैं रुकती नहीं है। बहुत अच्छा एक कमेंट किया था किसी ने, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक नहीं बहुत हाँ, लोगों ने हमें कि कमेंट किया आप और बढ़ते रहिए, आगे चलते रहिए। ये सारे किसी ये का दो सारी नहीं चीज़ें, चलता हाँ, है इन ना। सब चीज़ों पे। और धीरे धीरे अपने आप को इंगेज रखिए, सबसे बड़ी बात कि अपने आप को इंगेज रखिए, तो आप ना आगे ईजिली बढ़ पाओगे। याद कम आएगी नानी की। तो आपकी बात सही थी, इंगेज क्या, 2 बच्चे हैं घर में, वहाँ पे शुभी है, यहाँ कुहू है, तो हमारा टाइम पास हो जाता है। अदरवाइज मम्मी आई हैं, हर एक मोमेंट पे मम्मी को नानी की याद आ रही है। ऐसे मुझे बता रही है, इतना रोना आ रहा है, हमें भी रोना आ रहा है बहुत सारी चीज़ों में। बहुत बहुत नानी नानी थी ही ऐसी सोल। मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान ऐसा होना, आप सब ज़्यादा जानते हैं हमसे, क्योंकि आप सब खुद, कई कमेंट आता है कि हम तो एकदम ही शॉक में हैं। इंस्टा पे मुझे मैसेज करके सबने पूछा कि कैसे हो गया नानी का, क्या हो गया। बिलीव नहीं हो रहा किसी को, हमें खुद बिलीव नहीं हो रहा था। जिस दिन हमने सुना भी ना, मैं यहीं थी, यहीं बैठ गई थी। पूजा पोछा लगा रही थी और मेरे मुंह से एकदम से चीख निकली। मैंने तो फोन रखा और ऐसे करके बैठ गई थी, शिट 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 शिट, और रोना शुरू। मम्मी आई दौड़ते हुए, किचन में थी, कुहू के लिए पानी लेने गई थी, है ना। और क्या ही बताऊँ, मम्मी दौड़ती हुई आई। मम्मी ने पूछा क्या हो गया। मैंने इतनी तेज चिल्ला के बोला नानी नहीं रही, और बोला ही नहीं जा रहा था, बस इतना नानी रोने बोली थी। लगे। हाँ और मैं तभी जाने ही भी वाली थी। ये बस उठती और मेरा वो कैब वैब हाँ करवा देती। आजकल तो रैपिडो है हर जगह, चले जाते अकेले भी। अकेले कहीं जाना होता है तो दिक्कत नहीं होती है। मैं इसको कह ही रही थी कि मुझे ना हमारा बेटा, ऐसा नहीं था कि हम जाएंगे, क्योंकि 2 दिन पहले मिल के आए थे नानी से। हमने ये प्लान बनाया था राखी में ना, राखी जैसे मंडे को है, तो हम सैटरडे संडे मैं वहाँ चली जाऊंगी मम्मी, तो आप जैसे आज निकल जाओगे तो आप अकेले चले जाओ आज। तो मम्मी भी उठ गई थी आराम से फ्रीली का। पूजा ने जब सुना, जब वो पोछा लगा रही थी, तो जल्दी जल्दी लगाया उसने, और उसने बिना कुछ बोले वो चली गई, क्योंकि शायद 9-10 थी, तो 9 को ना उसका महीना हो जाता है, तो 10 को मुझे सैलरी देनी होती है उसे। उसने मांगा नहीं, कुछ नहीं, उसने भी ऐसा समझा कि सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि वो भी नानी से मिली हुई थी, शायद नानी जब आई थी 1-2 बार तो मिली हुई थी। और वो इतना, वो खुद शॉक कि दीदी नहीं रो। सबको जैसे होता है ना कि वो भी अब फैमिली मेम्बर ही बन जाते हैं, वो आती है डेली आती है, उसको भी पता होता है घर का हाल चाल सारी चीज़ें। तो बहुत ही अजीब सा सीन था। और उसके बाद पता है क्या हुआ, हमने क्या किया, एक बैग उठाया, बस दो, मम्मी ने एक ये बैग तो रो रही उठाया, थी, बहुत ज्यादा रोने लगी। और मैं तो मगर मैं रो भी रही ना थी ब्रश मगर किया ना कुछ, भागे एकदम से। नहीं, मैं तो ये अपना रोने बैठ गई। इसको समझ नहीं आ रहा था क्या करेंगे। उनका बेटा आप बस जैसे हो वैसे उठो और फटाफट निकलो। हम लोगों ने इवन चाय भी नहीं पी थी। तो आप ये देखो ना कि कुहू के कपड़े उसी दिन धोए थे इसने, रात को तो मशीन में पड़े थे। तभी तभी मैं रख के बाहर से आई थी और बस पानी लेने, गर्म पानी पीती हूँ जैसे, तो मैं किचन में गई थी। बाद में ये चाय बनाती है, चाय यही बनाती है। तो आप ये देख लीजिए, ये रोना इसका खत्म ही नहीं हो रहा है, उठ ही नहीं रही थी। तो जितने गीले कपड़े भी थे ना मैंने खो के रख लिए। इसलिए रख लिए कि बच्चा है, हम ज़्यादा डाइपर नहीं पहनाते हैं, पैंट वगैरह कम से कम 10-15 पैंटें दिन में कर देती है। तो आप ये देखो कि भरते गए बस निकले। तो और पता आप है ये क्या, एक रखा। दिन पहले मैं राखी बना रही थी, तो स्केच पेन्स, कलर्स सारा टॉप में लगा हुआ था। वही लोअर और टॉप पहन के मैं चली गई थी। ये नहीं होश था उस टाइम। आप खुद सोचो ना कि कुछ किसी को होश नहीं ही नहीं होश होता। होता कि क्या कुछ चेंज करे। बहुत घिसी हुई सी ग्रीन से मेरी टॉप है, 2-3 साल पुरानी है शायद, वही पहना हुआ था मैंने, और वही पहन के पहुंच गई थी मैं। पूरी कार में सुन, मुझे लग रहा था काश 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 ये न्यूज़ ना, मतलब मामी ने हमारे साथ प्रैंक किया हो। मामी को हम गले लगा लेंगे अगर उन्होंने ये हमारे साथ प्रैंक किया होगा, और आई विश किया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पहुँचे सबसे पहले, नीचे बेसमेंट में ही नाना रो रहे थे, पता है। रोते हुए उन्होंने मुझे गले लगाया, मम्मी को गले लगाया। नाना रो रहे थे। हमने नाना को रोते हुए कभी देखा नहीं, कभी नहीं देखा। और नाना किसी के सामने नहीं रोते,
वो बेसमेंट में नीचे अकेले उतर रहे थे, तो अपना गमछा अपने मुंह पे ऐसे रख के और फिर रो रहे थे। हमें गले लगाया, जो ऊपर जो बोला मम्मी को, और उसके बाद वो आगे चले गए। और ऊपर जाते ही जो सीन था, मैंने तो कभी किसी और का भी नहीं देखा था। जैसे होता है ना कि हमारे उधर नानी जहाँ पहले रहती थी बगल में एक थी दादी, वो भी मर गई थी तब, तो मैं नहीं जाती थी ऐसी चीज़ों में कभी भी। हम छोटे थे तो मम्मी हमें ऐसे जाने नहीं देती थी। तो एकदम अपनी नानी का देखना पर बहुत ही ज़्यादा बुरा था। नानी ऐसे लेटी हुई थी, लग रहा था उठ के चलने लगेंगी, बस सोई हुई हैं। और हमारी नानी इतनी सुंदर लग रही थी उस टाइम भी, इतनी सुंदर। वो एक होता है ना कि मूवीज में भी दिखाते हैं, मुंह खुला रह गया या फिर हाथ ऐसे रह कुछ नहीं गया था। या आँख खुली रह गई, मुंह से झाग निकल रहा, कुछ भी कुछ नहीं। वो सिंपल ऐसे लेटी हुई थी, लग रहा था सो रही है और उठ जाएंगे, लेकिन वो उठी नहीं। कैसा सिचुएशन होता है कि इंसान की बॉडी आपके सामने है और इंसान नहीं रहता। अभी भी आपको मैं बताऊं तो जब हम संस्कार से आ रहे थे तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, लोगों की मतलब हमारे समाज की कुछ अच्छी नहीं लगी थी मुझे। तो मैं पता है मन में सोच रही हूँ कि मम्मी को ना ये सब बताऊंगी, क्योंकि बेटियां जो होती है ना वो किसको बताती हैं। एक माँ होती है अपने पास में तो उनको बताती है, नहीं तो किसी से अगर अच्छा बॉन्ड हो, जैसे बड़ी मामी है उनको बताते हैं। तो मैं हर चीज में सोच रही थी, उस टाइम पे भी याद ध्यान नहीं था कि मम्मी है ही नहीं। अब यहाँ हूँ ना तो कुहू की एक्टिविटी देख रही हूँ, तो भी हो रहा है कि मम्मी को कहूंगी जाके कि मम्मी कुहू अभी ये करने लगी है। मतलब हमारे नानी के साथ ऐसा था ना, कोई फोन दिन में करे या नहीं करे, मैं बहुत उससे बताती थी कि मेरी नानी ना एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करती हैं, वीडियो कॉलिंग करती हैं, क्योंकि सबकी नानियाँ टुक टुक का फ़ोन रखती हैं और उससे कॉल, मतलब कॉल भी किसी और से नहीं, कहा कि अब तो उससे सबके बात पास करवा है, दो। सबके पास है, मगर मम्मी के पास बहुत पहले से है। पहले से है, मतलब आप ये समझ लो 15 कि साल पहले से ही होगा। जब से हम लोगों ने मतलब लिया है ना, तो एक भाई ने इसको भी दे ही दिया नानी था। को भी और तो स्टार्टिंग से ही नानी, और धीरे धीरे नानी हमारी बहुत इंटेलिजेंट थी। जैसे उनकी क्रिएटिविटी भी देखते थे ना, ये कढ़ाई सिलाई, फ़ोन चलाने में नाना बाबा नहीं सीख पाए, यूट्यूब चलाना आता है उन्हें बस, व्हाट्सएप वो अभी तक नहीं सीख पाए, लेकिन नानी को स्टार्टिंग में ही सिखाया कि ऐसे ऐसे नानी ये वीडियो कॉल ऐसे हो जाता है और ये मम्मी ऐसे भेज देती थी वॉइस सब क्लिप कुछ, ऐसे सेंड हो जाती है, सब कर देती थी फोटो नानी। भेज दिया, जब कभी मन किया तो स्टेटस भी लगा लेती स्टेटस का थी। चलन आया तो नानी को हमने स्टेटस भी सिखा दिया, तो नानी स्टेटस भी लगाती थी। और लगाती किसका थी, तो हम सारे बच्चों का लगाती थी, अपना कभी नहीं लगाती थी स्टेटस में, हम सारे बच्चों का लगाती थी, कभी मेरा लगा लिया अपने साथ, और शौक से फोटो खिंचवाती नानी थी वो की हमारे वीडियो साथ। हमने डाली थी, तो मन तो नहीं था डालने का, मगर डाल दिया कि बहुत कमेंट आ रहे थे वाईटी पे कि नानी को क्या हुआ। इंस्टा पे पर्सनली भी फोन आने लगे, क्योंकि मैं जहाँ पे जिससे मिलती हूँ ना तो नंबर एक्सचेंज कर लेती हूँ। आप लोग अगर देख रहे होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत लोगों के नंबर है। और मैं करती कैसे हूँ कि कोई इंस्टाग्राम से रहता है तो उसका नाम लिख के, जैसे खुशी इंस्टाग्राम लिख दिया, कोई व्हाट्स उसका रहता है, यूट्यूबर रहता है, यूट्यूब से देखता है तो उसको यूट्यूब के नाम से लिख देती हूँ, नाम और फिर यूट्यूब। बहुत लोगों के मैसेज भी आने लगे कि आप लोगों को क्या हुआ है, व्लॉग नहीं आ रहे, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, मेरा कभी स्किप नहीं होता है। मैं कितना भी बीमार हूँ, मैंने आज भी तक डालते ही डालते हैं वीडियोस, डेली डालते हैं। बहुत और रेयर ही होता है जो मैं 1-2 हाँ, दिन नहीं डालूं। जैसे नानी हॉस्पिटल में थी तब नहीं तो डाला 4 था। दिन मैं ही थी नानी के साथ, हाँ। सुबह भी थी, शाम को भी थी, यानी रात भर थी। और नानी ऐसी थी ना कि जाते जाते लास्ट टाइम तक वॉशरूम ना गई हैं, उन्होंने बेड पे कभी नहीं वो किया। डॉक्टर भी कहते थे कि आप उठेंगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं निकालेंगी, नहीं नहीं, मैं मगर ठीक थी नानी, ठीक हो गई थी। तो धीरे धीरे चल के भी जाती, कहती थी कि मैं चलूंगी फिरूंगी नहीं ना तो मैं और मेरा शरीर भारी हो जाएगा। बस यही हमेशा 2-3 हाँ, महीने से था नानी को कि वो कमजोर बहुत हो गई थी, कमजोरी इतनी हो गई थी ना उनको कि वो दुखी रहती थी कि मेरे को नीचे उतरा नहीं जाता है। अब हाँ। टहलती मैं, थोड़ा बहुत भी उतरती थी तो बहुत टहलती एक्टिव थी, थी। मैं बहुत इनको नानी का एक्टिव। एग्जांपल देती थी कि नानी आपसे ज्यादा फिट है, हाँ, पता है मम्मी, मेरे से ज्यादा आपसे एक्टिव थी ज्यादा। मम्मी। सुबह उठ के 5 बजे वो योगा करती हाँ। हैं, हमें कुछ सीखना चाहिए नानी से। जब जब वो थी तभी भी हमें सीखना चाहिए था, वो चली गई तो भी सीखना और चाहिए कि वीडियो अपने डाला हेल्थ का तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना हाँ, चाहिए।
नानी ऐसी पर्सन थी ना, मैं फोन की बात क्यों बता रही थी कि कोई फोन करे ना करे, नानी हाँ, हमें डेली फोन डेली करती फोन थी। करती थी। मुझे करती थी, कहीं से पता चल जाए मुन्नू को कुछ हो गया है तो जरूर फोन करके हाल चाल पूछना, कू को हो गया है जरूर डेली वीडियो कॉल करके कू को देखना। और आई भी हर थी, एक हॉस्पिटल बच्चे भी का आई उनको थी। ध्यान रहता था, पता है। नॉट ओनली जो उनके 4 बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे, उनके भी बच्चों का ध्यान रखती थी। जैसे सच। कुहू का, मेरे लिए तो चिंता थी कुहू के लिए भी बहुत तभी तो ज्यादा। 8 और तारीख को जो जब मैंने उनसे दूर पूछा, है, जो पास में है, उनको तो वो डेली देखती ही है। हाँ, जैसे दूर है, मौसी हो गई, तो मौसी को भी डेली, मौसी की इतनी हालत क्यों है और हम इतना ज्यादा ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि वो दूर रह के भी ना दूर नहीं थी, हमेशा कनेक्टेड रहती थी फोन पे भी, और मिलना जुलना तो हमारा इतना ज्यादा रहता था। मैं कितनी बार जाती हूँ हमेशा, है ना। तो नानी के साथ तो अभी जब मैं गई थी गर्मी छुट्टियों में, इतना टाइम स्पेंड किया था। वट सावित्री थी, रील्स बनाए थे, नानी की तबीयत नहीं भी ठीक रहती थी तो भी हर चीज आ में हमारे जाती थी साथ हर दे चीज देती में। थी। आप लोग खुद ही कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। और मैं बताऊं, जब से मम्मी गई है मैंने किसी का रिप्लाई नहीं दिया, ना किसी मैसेज को, कमेंट को लाइक किया है, क्योंकि मन ही नहीं करता है कि लाइक क्या करूं। मेरी मम्मी चली गई और आप लोग लिख रहे हैं ओम शांति, बहुत लोगों ने लिखा था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो मैं लाइक क्या करूं, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मैसेज करते तो, मगर वो मैसेज को लाइक करना नहीं अच्छा लगता, कमेंट को। तो वही है। और आप लोग तो जानते ही हैं नानी कैसी थी। नानी का तो सब जानते हैं कि वो ही थी घर में, एक लगता था कि घर है। अभी भी मेरा मन बिल्कुल नहीं जाने का करता है उस कमरे में, मगर जाना पड़ता है, काम है वहाँ पे। हर चीज है कि अ, कमरे से ही होता है, यहाँ बैठे वहाँ बैठे, नानी की याद आई, उसी चीज, हर चीज में लेकिन ना नानी सबसे की ज्यादा याद आती हैपनिंग है, कमरा वही है, वही है। हैपनिंग। उन्होंने जब वो घर देखने गए थे ना, घर देखने मैं, बड़े मामा और मम्मी गए थे। बड़े मामा की आदत है हमेशा मम्मी और मुझे हमेशा हर जगह लेके जाना, और कोई डिसीजन लेना तो मम्मी से बिना पूछे नहीं लेते बड़े मामा जी, है ना मम्मी। हर चीज में मम्मी की राय जरूर लेते हैं। तो जब घर भी लेने गए थे तो हमें जब दिखाने गए तो नानी भी थी हमारे साथ, नानी भी जाती थी हमारे साथ हमेशा हर चीज हाँ, में। हाँ, पहले मैं अकेले गई थी भाई गुड्डू के हाँ। साथ, बड़े मामा के फिर साथ। मुझे भी और फिर नानी सबको को भी जब लेके पसंद आ गए गया थे। तो मम्मी को भी ले, तो मम्मी को ले गए ना, तो मम्मी ने सबसे पहले वही कमरा अपना, ये कमरा होम ये मैं लूंगी। हाँ तो ठीक सब ठीक। कहते थे हाँ मम्मी इसमें अलमारियां ज्यादा है। हाँ, नानी के सामान भी बहुत ज्यादा रहता था, तो नानी ने कहा था कि नहीं नहीं, तो नानी ने एक बार जो बोल दिया वो आप बिलीव सब- नहीं करेंगे, अलमारी में जब हमने मम्मी को उठाने के लिए, पहनाने के लिए साड़ी ली ना, निकाली, तो सारी लाए नहीं। साड़ियाँ लाल लाल लाल, मरून, पिंक, 15 साड़ी थी कॉटन की, न्यू उन्होंने नई रखी हुई थी नई, कि और ये पूरा मैं वट सावित्री पहनूंगी। के एक दिन पहले उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि हम ना ये चीज चौचन में पहिरा। मैंने उन्हें जो साड़ी दी थी जब वो यहाँ वो पे भी 4-5 रखी है अभी दिन, तक। तो वो उन्होंने रखी हुई थी कि ये हम चौचन में पहिरा। और किसी एक काम लाल की, साड़ी थी, ये हम हाँ खोइच किसी भर में खोइच पहिरा। भरब, जैसे दुर्गा पूजा में खोइच भरते कैसे हैं। हम करेंगे सारी चीजें, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि पता नहीं कैसे चौचन करेंगे, वाले दिन वही कितना कहती मेरे को थी इतना सब। यहाँ रोना आया था। नानी थी तो हमेशा दाल की पूरी उनको इतनी अच्छी लगती थी, बहुत उनका मन इतना करता था दाल की पूरी का। नॉट ओनली इन चौचन, हमेशा उनको मन करता था कोई खिलाए, लेकिन काफी डिफिकल्ट होता है तो सिर्फ चौचन ही चौचन बनता था। कभी कभार बीच में भी बन गया तो बन जाता था। दूसरा कि मैं क्या कह रही थी, अभी ध्यान नहीं। हाँ, कभी किसी काम से ना हमने बेड को खोला था, तो बेड में पता है मैरून रेड साड़ी निकली 12-13। आप बड़ी मामी और मैंने खोला, और ऐसे तो नहीं है नानी बहुत वो हमें संभाल के वो रख के भूल भी जाती जाती थी। थी। और और दूसरा वो सेम बीमारी इनको भी देने है। लेने वाला जो चीज वो रहता था ना, वो भी हाँ। लाली रखती थी। हाँ, वो सारी साड़ियां सबको देने डाल लेने वाली देती थी। बॉर्डर वाली जो प्लेन चली थी ना, वो हम्म। 15 साड़ी निकली है घर में। अभी पापा ने बोला कि रहने दो, रख के गई है तो रहने दो, उसको छोड़ दो। हाँ, आप लोग पहनोगे तो पहनना, नहीं तो छोड़ दो, और क्या ही कर सकते। तो हमारी मम्मी ऐसी थी, मेरी मम्मी, मम्मी के बगैर तो समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थी मम्मी तो हर बच्चे को प्यार नानी करती है, को- हर बच्चे को। मैं तो कहती हूँ इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, पता नहीं कैसे चली गई। हमने सोचा ही नहीं था। एक होता है ना प्रिपेयर्ड रहते हैं बहुत, इंसान बीमार है तो हमें मन भी याद बना नहीं लेते है, हैं हम कि हमें ठीक है। याद नहीं है कभी मम्मी ने हमें डांटा भी होगा,
बचपन से अभी तक मारा हमें होगा, ये एक डांटती चाटा। थी तो इनको डांटती थी, मम्मी तो कहती बच्चे थी सबके मैं कॉलेज में मैं डांटी बहुत स्ट्रिक्ट थी, मैं पिटाई भी करती थी इन लोगों की, हाँ। तो मुझे कहती थी नहीं करने के लिए, मगर मम्मी ने बहुत कभी प्यार किसी को करती नहीं। थी। छोटा वाला भाई हमारा बहुत नॉटी था, कभी हाथ नहीं उठाया होगा, कभी किसी को उछट बात तो कहा ही नहीं होगा। उछट यानी कि डांट के कोई डांट सी भी के ऐसी या टोंट फिर मारने वाली टोंट वाली बातें कभी कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं। भी जितने नहीं। लोग एक हमारे आज देख बहुत रहे होंगे अच्छा ना, कमेंट आया था कि आपकी मम्मी बहुत अच्छी थी और आपकी जो मामियाँ हैं वो भी इतनी अच्छी इसलिए क्योंकि वो एज ए सास भी बहुत अच्छी थी, हाँ। अपनी बहुओं को बेटी की तरह मानती थी। एग्जैक्टली ऐसा ही था, उन्हें कोई मतलब नहीं था किसी से भी कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जैसे मतलब ऐसा नहीं कि अब मैं देखूं कोई क्या कर रहा है, इस तरह का बहुत चिल इंसान कहते हैं और ना कि दूसरा मैं ये कोई बताऊं बना कि खा रहा है खुश है तो हाँ, खुश रहे, ये नहीं कि मैं उसको कुछ कह दूं कि वो दुखी हो जाए, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। बड़ी मामी को छोटी मामी को एकदम फुल ऑन सपोर्ट करना। कभी बड़े मामा जी से कुछ बहस भी छोटी मोटी हो जाएगी बड़ी मामी की तो बड़ी मामी के साइड रहती थी, यानी कि बड़े मामा को डांटेंगी, हाँ, बड़ी मामी की साइड रहती थी, बड़े मामा को एकदम डांट के चुप करा देती थी। और छोटी मामी का तो छोटी मामी तो लगती उनकी बेटी है हाँ, है ना? बहुत प्यार करती छोटी थी, मामी बहुत और शुभी बिल्कुल झलक उनमें नानी जैसी दिखती है। हर चीज और का। छोटे मामा को जितने डांट लोगों देना। ने सुना सबको लगा कि क्या ही हो गया, क्योंकि कहीं पे भी मम्मी आगे रहती थी। एक टाइम ऐसा था कि जहाँ 50-50 लोगों का खाना बनता था ना, तो मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी पहुंच जाते थे और काम हो जाता था, बना बना के सब कुछ कर कुरा के आ जाते थे। और क्या ही बताएं, बहुत क्वालिटी थी। ऑन कैमरा तो आप लोग बस बैठा हुआ देखते थे, इसको इस वीडियो को अंदर ना की यहीं पे चीजें थी एंड ना करते बहुत हैं क्योंकि ज्यादा। ये सारी चीजें ना कभी खत्म ही नहीं होंगी, हमारा दुख कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा याद में तो रहेंगी नानी। मतलब कहते हैं ना कि नानी नाना बहुत एक प्रीशियस इंसान हो और जाते हैं आपकी आप लाइफ लोगों ने में। इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, इतना सपोर्ट किया है हम लोगों को, तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद। और ये है कि मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, वो चली गई तो हम उनकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं, होता कि काश वो रहती तो उनके सामने उनको क्या पाते कि आप बहुत अच्छी हो नानी। वैसे तो मैंने कई बार कहा हुआ है उन्हें, मैं तो हम गले ही प्यार लग जाती करते थी बस। लेकिन नाना के लिए भी कहना चाहूंगी मैं कि नाना भी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मेरे नाना ने भी किसी को झट कभी नहीं कहा है, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो हम बस अब उन्हीं के सहारे हैं, वही हाँ। प्रीशियस हमारे साथ हैं। और अभी आई हूँ साक्षी के यहाँ, थोड़ा सा ये भी बहुत उदास रहती थी, जब देखो तब रोना ही इसको रहता था। तो आ गई तो 2 दिन इसने जबरदस्ती रोक लिया। ये तो शुक्र है यहाँ पे मेरे कपड़े कुछ होते हैं, हाँ, कुछ मैं कपड़े मैं यहीं रख सूट इनके छोड़ यहीं देती रखती हूँ। हूँ। तो क्या आप कभी आते सोचो, जाते हाँ, रहोगे तो ये हो जाता है, कभी कपड़े लाए नहीं लाए हम ऐसे ही रख तो लेते यहाँ हैं। पे रहते हैं तो इतना नहीं अखरता है। बाद बाकी अन्नू के यहाँ भी मुझे जाना है, इसके बाद देखती हूँ, अन्नू को भी देखना है बहुत, वो भी परेशान है क्योंकि थोड़ा सा दूर थी तो आना जाना ना महीने हो में जाता 2 महीने में हो पाता था। हालांकि पंकज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो ले आते हैं मासी को। हाँ, 2 बार आ गई, 10-15 दिन में फिर से 2 बार ले आए थे। हाँ, तो आप सभी ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियोस को प्यार दें और मम्मी की वीडियोस को। और बस यही है, धीरे धीरे तो हाँ, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो ही जाएंगी, टाइम टू टाइम तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। हर चीज़ में कहते हैं ना नानी का टॉपिक उठेगा ही उठेगा, अभी हमेशा ही उठेगा, इवन याद तो आएगी उनकी। पर कोई बात नहीं, इस वीडियो को हम यहीं पे अभी एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।